20वीं सदी की शुरुआत में एक जवान लड़की जिसका नाम डोरोथी एडी था, उसने कुछ ऐसा किया जिससे सारी दुनिया का ध्यान उस पर गया, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहला चमत्कार था कि वो मरकर भी जिंदा हो गई, और दूसरा जब वो वापस जिंदा हुई तो वो पूरी तरह बदल चुकी थी और अब उसके अंदर दिमाग आ चुका था इजिप्ट की एक पुजारिन का। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा बदल गई है, लेकिन कैसे, तो चलिए पता लगाते हैं। साथ ही एक और भी ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में हम बात करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। लेकिन प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दे, क्योंकि बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाई जाती है। साथ ही कमेंट्स में पिक मी लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। सन 1904 में लंदन में जन्मी डोरोथी की कहानी शुरू होती है जब वो सिर्फ 3 साल की थी, और ज्यादातर बच्चों की तरह डोरोथी को भी खुले आसमान में खेलना पसंद था। लेकिन एक भयानक एक्सीडेंट उसके साथ हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। एक दिन डोरोथी अपनी घर की सीढ़ियां उतर रही थी और तभी उसका पैर फिसला और वो सर के बल नीचे जाकर गिरी। दिक्कत की बात यह थी कि डोरोथी गिरते ही बेहोश हो गई और देखते ही देखते उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। और जब कुछ देर तक डोरोथी को होश नहीं आया तो माता पिता ने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया, जिसने आते ही डोरोथी को चेक किया और उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। ये घोषित करते ही वो वहां से बाहर निकल गया, लेकिन वो घर से थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि डोरोथी का पिता पीछे से चिल्लाता हुआ आया। वो पीछे से डॉक्टर साहब रुको रुको चिल्ला रहा था और उसे खींचकर वापस घर में ले जाने लगा। तो कारण था कि छोटी सी डोरोथी फिर से जिंदा हो चुकी थी, जिसे अभी कुछ मिनटों पहले ही इसी डॉक्टर ने मृत घोषित किया था। बेशक खुशी इस बात की थी कि डोरोथी जिंदा हो चुकी है, लेकिन दुख इस बात का था कि ये डोरोथी अब पहले वाली नहीं थी, क्योंकि जिंदा होते ही उसका बोलने का तरीका बदल गया था और उसकी आवाज अब विदेशी लगने लगी थी। वो अपने माता पिता से बार बार प्रार्थना कर रही थी कि उसे उसके घर ले चलो। जी हाँ, एक ऐसा घर जिसका मतलब वहां खड़े कोई भी इंसान को समझ नहीं आ रहा था। उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए, लेकिन अभी तो अजीब पने की सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन लंदन शहर में इजिप्ट की चीजों का ट्रेड फेयर टाइप या फिर हम कहें एक मेला लगा। डोरोथी अपने माता पिता के साथ इस ट्रेड फेयर में गई और वहां एक फोटो को देखकर उसकी तरफ इशारा करने लगी, और ये फोटो थी द टेम्पल ऑफ सेटी की। जी हाँ, ये एक मंदिर था जिसे 19वीं सदी में तब के इजिप्ट के राजा द्वारा बनवाया गया था। खैर, इस फोटो को देखते ही डोरोथी अपने माता पिता को बताने लग गई कि वो पहले इस मंदिर में रह चुकी है। उस फोटो में मंदिर के बाहर बने गार्डन्स को खाली दिखाया गया था, लेकिन डोरोथी ने बताया कि जब वो यहाँ रहा करती थी तब के समय में गार्डन्स पूरे हरे भरे हुआ करते थे। उसके माता पिता डोरोथी की इन बातों पर हंसने लगे और ये सोचने लगे कि उनकी 4 साल की बेटी कितनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है। लेकिन जैसे जैसे डोरोथी बड़ी हुई वैसे वैसे उसका ध्यान अपनी पुरानी जिंदगी में ज्यादा जाने लगा और अब वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। एक दिन वो अपने माता पिता के साथ एक चर्च में गई, लेकिन चर्च वालों ने उसे बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने चर्च के नियम मानने से इनकार कर दिया था। साथ ही वो बोलने लग गई थी कि क्रिश्चियनिटी और इजिप्ट के पुराने धर्म का कोई मुकाबला नहीं है, वो बहुत महान था। पूरे चर्च ने मिलकर उसका बहिष्कार किया। 16 साल की उम्र में उसने अपना स्कूल पूरा किया और इसके बाद वो प्लेमथ इंग्लैंड में ही एक आर्ट स्कूल में दाखिला उसने ले लिया, जहां उसे एक थिएटर ग्रुप मिला। इस ग्रुप में वो हमेशा इजिप्ट की भगवान बनकर सामने आती। इस रोल को वो इतना बखूबी निभाती कि उसको रिहर्सल की भी कोई जरूरत नहीं थी। उसने बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम बेन ट्रेशिट हुआ करता था। उसने कहा कि वो सेटी द फर्स्ट से भी मिली हुई है। वो उसके दरबार में एक दासी का काम किया करती थी और इसी काम को करते हुए वो प्रेग्नेंट भी हो गई। उस समय इस तरह की दासियों का प्रेग्नेंट होना इजिप्ट में एक गुनाह माना जाता था, इसीलिए तब के राजा ने उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। ऐसी कहानी डोरोथी ने पूरी दुनिया के सामने रखी। बेशक कहानी सुनने में तो मजेदार है, लेकिन सवाल वहीं खड़ा है कि क्या इस कहानी में कहीं से भी कोई सच्चाई आपको लग रही है? चलिए आगे पता करते हैं। तो 27 साल की उम्र में डोरोथी ने अपनी मर्जी से इजिप्ट के ही एक लड़के से शादी कर ली, जिसका नाम इमाम अब्देल मेगुड था, और इमाम के साथ ही वो इजिप्ट आ गई। और यहीं से शुरू होती है डोरोथी की असल सच्चाई। बेशक डोरोथी और इमाम की शादी सिर्फ 2 साल में ही टूट गई, लेकिन फिर भी डोरोथी ने ये फैसला किया कि वो इजिप्ट में ही रहेगी, जहां उसने अपने लड़के को बड़ा किया और उसने अपने लड़के का नाम भी सेटी ही रखा। उसने वहां इतिहासकारी सीखी और उसी में काम करने लगी। उसने कई रातें अकेले ही द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा में बिताई। उसे कई बार अकेले ही स्फिंक्स के नीचे पूजा करते हुए देखा गया। जब डोरोथी की उम्र 50 साल
साल की हुई तब तक उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन तभी उसकी कहानी में एकदम से लोगों को सच्चाई दिखने लग गई। और ये सच्चाई शुरू होती है एबिडोस इजिप्ट में खुदाई करते हुए, और यहीं पर बना हुआ था सेटी द फर्स्ट का वो टेम्पल जिसे डोरोथी ने 5 साल की उम्र में ट्रेड फेयर में देखा था। इसे देखते ही उसने वहां काम करने वाले इतिहासकारों को बता दिया कि उन्हें कहां कहां खुदाई करनी चाहिए, क्योंकि उसे इस मंदिर का एक एक कोना याद था। यहाँ तक कि इजिप्ट के बड़े बड़े इतिहासकार चौंक गए जब उन्होंने डोरोथी की कही हुई जगह पर खुदाई करी, तो वो जहां जहां कहती वहां वहां खुदाई की जाती और वहां वहां से कुछ ना कुछ जरूर निकलता। अब जो मैं आपको बताऊंगा उस पर शायद आपको भी विश्वास नहीं होगा। तो ना सिर्फ डोरोथी खुदाई के लिए जगह बताती जा रही थी, बल्कि वो ये तक बता रही थी कि यहाँ खुदाई करेंगे तो दीवार मिलेगी और उस दीवार पर कौन सी पेंटिंग बनी हुई है। उसने पेंटिंग की पूरी सीरीज वैज्ञानिकों के सामने रखी। बेशक उन पेंटिंग्स या फिर उनसे जुड़ी जानकारियों को कभी पब्लिक नहीं किया गया और डोरोथी की इस गवाही को सिर्फ इजिप्ट के कुछ गिने चुने इतिहासकारों ने ही सुना था। उसे सेटी टेम्पल के अंदर तब तक नहीं भेजा गया जब तक वो पूरी तरह से खुद नहीं गया। डोरोथी की ये बातें सुनकर वहां खड़े कुछ लोग ये बोलने लग गए कि ये लड़की कुछ भी किताबें पढ़कर आई है और उसी के बेस पर इतना बोल रही है, लेकिन उसने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जिसने सभी को हैरान कर दिया। बेशक 3 साल की उम्र में लगी उस चोट ने डोरोथी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उसके दिमाग में जरूर कोई ऐसी बीमारी ने घर कर लिया था जिसका पता डॉक्टर्स नहीं लगा पाए। लोग दूर दूर से उसके पास इजिप्ट का इतिहास जानने के लिए आने लगे। कुछ लोग मानते हैं कि डोरोथी के माता पिता ने उसके चारों ओर इजिप्ट का ऐसा माहौल बनाया होगा कि बेचारी के दिमाग से वो बाहर निकल ही नहीं पाया। लेकिन सच तो कुछ और ही निकला, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एबिडोस में ही बिताए और वहां रहकर इतिहासकारों की बेइंतहा मदद करी। और अब की बार असलियत में डोरोथी की मौत सन 1981 में हुई। तब तक उसकी उम्र 77 साल की हो चुकी थी और बिल्कुल उसी जगह पर उसने दम तोड़ा जहां वो अपने बचपन से जाना चाहती थी। जी हाँ, टेम्पल ऑफ सेटी में। एक और घटना ऐसी ही पुनर्जन्म की मैं अब आपके सामने रखने वाला हूँ। एक बैंड में सिंगर होना अपने आप में बहुत कूल बात है, लेकिन शेरी ली लैड नाम की इस लड़की का एक बैंड में सिंगर होना कुछ और ही निकलकर सामने आया। जब शेरी की उम्र सिर्फ 12 साल की थी, वो अपने शीशे में देखकर इस बात पर चौंक रही थी कि उसके होठों के ऊपर ये तिल कैसा है। और तभी शेरी की आंटी जो उसके घर में आई हुई थी, वो एक गाना गाने लगी। शेरी तुरंत भागकर अपनी आंटी के पास गई और उससे पूछा कि वो अभी अभी कौन सा गाना गा रही थी। तो उसकी आंटी ने कहा कि इस गाने का नाम है डायमंड्स आर ए गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, जिसे मैरिलिन मुनरो द्वारा एक मूवी में गाया गया था। शेरी को कोई आइडिया नहीं था कि ये मैरिलिन मुनरो कौन है, लेकिन उसके दिमाग में अब ये नाम छप गया था और वो इसके बारे में सोचने लगी थी। वो सोचते सोचते सोने चली गई और सोते सोते उससे सपने आने लगे और ये महसूस करने लगी जैसे कि वो खुद ही मैरिलिन मुनरो हो। और इन सपनों में मैरिलिन की जिंदगी वो जीने लगी और अब आने वाले कई सालों तक उसे हर मोमेंट पर यही फील होता जैसे वो पहले मैरिलिन मुनरो थी। हालांकि ये एहसास शेरी को तब हो रहा था जब मैरिलिन मुनरो की मृत्यु तक नहीं हुई थी, जो शेरी को और ज्यादा डराने लगा था। और इसी डर के कारण उसे एक साइकेट्रिक के पास ले जाया गया। और तब आया सन 1998 का समय, जब शेरी ने एड्रियन फिंकलस्टाइन नाम के एक बंदे के पास एक ईमेल किया, जो कि कैलिफोर्निया के एक स्कूल में मनोवैज्ञानिक रह चुके थे। सन 1977 से 1980 के बीच एड्रियन ने 700 लोगों पर एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने इन सभी लोगों को हिप्नोटाइज किया और मजबूर किया कि वो अपना पुराना जन्म याद करें। ये खबर पढ़कर कनाडा में बैठी शेरी को उम्मीद थी कि ये बंदा मेरी मदद कर सकता है। एड्रियन भी इस पर राजी हो गए और अपने पहले सेशन में शेरी को हिप्नोटाइज करके एड्रियन ने शेरी से पहला सवाल पूछा और वो सवाल था 4 अगस्त 1962 की रात का। जी हाँ, ये वही दिन था जब मैरिलिन मुनरो की सिर्फ 36 साल की उम्र में ही उनके ब्रेंटवुड में बने घर में मृत्यु हो गई थी। शेरी ने बताया कि मैरिलिन की मौत में और कोई शामिल नहीं था। वो खुद परेशान थी इस बात से कि उनका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से ब्रेकअप हो चुका है। एड्रियन को ये बात सच लगी, जिसके बाद शेरी से सैकड़ों और सवाल पूछे गए। उसे बहुत सारी फोटोज दिखाई गई जो मैरिलिन मुनरो के परिवार से रिलेटेड थी और उसने उन फोटोज में मौजूद सभी इंसानों को पहचान लिया। यकीन मानिए, इन लोगों को पहचानना किसी भी आम नागरिक के काम का नहीं था। जी हाँ, इन लोगों को वही आइडेंटिफाई कर सकता था जो मैरिलिन मुनरो के परिवार से जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा शेरी की हर रोज की हरकतों पर नजर रखी गई, जिसके बाद ये सामने आया कि वो फोटोज करवाने के लिए पोज देती है, वो भी बिल्कुल मैरिलिन मुनरो के हिसाब से देती है। उसके बोलने का स्टाइल भी मैरिलिन मुनरो के जैसा ही है। लेकिन क्या इन बातों पर विश्वास किया जा सकता है कि वो सच में मैरिलिन मुनरो थी? तो जवाब है नहीं। बाकी आप मुझे बताएं। खैर, इसी वीडियो का शाउट आउट मिराज को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।